लेकिन आज मेरे माशरे का अंदाज क्या है, अफसोस से कहना पड़ता है कि आज मेरी बेटी, मेरी बहन जब दुल्हन बन के जाती है, मुसलमान की बेटी जब दुल्हन बन के जाती है, तो ससुराल वाले कहते हैं कि अगर बेटी को तूने जाना ना तो तेरी हमें कोई जरूरत नहीं है। और एक दो बेटियां हो जाएं तो कितनी ऐसी बहनें और बेटियां हैं कि जिनको सिर्फ इस वजह से तलाक दे दी जाती है कि तू सिर्फ बेटियां जनती है, जा चली जा, तेरी हमें कोई जरूरत नहीं है। और जालिम सास बन जाती है जिसे ये ख्याल नहीं है कि मैं भी किसी की बेटी हूं, तो उसको तलाक दे के घर भेज देती है। क्यों? इसलिए कि वो बेटियां जन रही है, और बेटियां तो रब की रहमत है ना, वो तो रब से रहमत लेके रहमत का सबब बनती है, और हम उसे तलाक दे के घर भेज देते हैं। और अहबाब जी वकार, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बेटे भी अता फरमाए हैं, बेटियां भी अता फरमाई हैं। 4 बेटे हैं, तैयब है, ताहिर है, कासिम है, इब्राहिम है। लेकिन चारों बेटे बचपन के आलम में अल्लाह रब्बुल इज्जत को प्यारे हो जाते हैं, और 4 ही बेटियां खालिक़ कायनात ने अपने महबूब को अता फरमाई हैं। सैयदा ज़ैनब हैं, सैयदा रुकैया हैं, सैयदा उम्मे कुलसूम हैं, और सैयदा फातिमा हैं। 3 बेटियां जो हैं वो हुजूर की हयात में दुनिया से पर्दा कर जाती हैं। एक बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा हुजूर के विसाल के बाद विसाल फरमाती हैं, और सरकार ने उस एक बेटी के लिए इरशाद फरमाया लोगों की नस्ल बेटों से चलती है, मेरी नस्ल मेरी बेटी सैयदा फातिमा से चलेगी। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ने 2 बहनें दी और उसने उनकी तरबियत की, माँ बाप की विरासत में से जो उसका हिस्सा है वो दिया, अच्छे घराने में अपनी बहनों की शादी कर दी, अल्लाह के नबी ने फरमाया उस शख्स पर जन्नत वाजिब हो जाती है। कितनी आसान है, सस्ती है जन्नत लेना। लेकिन हम क्या कहते हैं विरासत के मामले में? हम कहते हैं पराया धन है, बेटियां क्या करेंगी ये विरासत लेके, ये तो अपने घर चली गई हैं, क्या करना है इन्होंने विरासत को लेके। जो बाप की विरासत है, जो बाप ने अपने हाथों से कमाई है, औलाद को दी है, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कुरान का फैसला है कि एक बेटा है, एक बेटी है, तो 2 हिस्से बेटे के हैं, 1 हिस्सा बेटी का। अगर बेटी को हिस्सा नहीं देते तो अहबाब जी वकार शरीयत की नस की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। क़यामत के दिन उस बेटी का हाथ होगा, उस बहन का हाथ होगा, और भाई का या वालिद का गिरबान होगा कि अबू जान आपने ये वसीयत क्यों नहीं की थी कि मेरी बेटियां भी हैं, उनको भी विरासत में से हक देना। अगर तुमने की होती तो आपके बेटे मेरे भाई मुझे विरासत में से हिस्सा देते। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जिसे अल्लाह ने 3 बेटियां अता फरमाई और उसने उनकी तालीम व तरबियत का ख्याल किया, उसको सही मानों में तालीम व तरबियत दी, उसकी परवरिश का ख्याल किया, अच्छे घराने में उसकी शादी की, विरासत में उसका हिस्सा दिया। अल्लाह के महबूब ने साथ फरमाया क़यामत के दिन वो शख्स इस तरह जन्नत में मेरे साथ होगा जैसे ये 2 उंगलियां तुम्हें नजर आ रही हैं, जिसने 3 बेटियों की परवरिश की। फिर एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी 3 बेटियां न हों, जिसकी 2 बेटियां हों, वो उनकी परवरिश करे, उनको तालीम और तरबियत दे, अच्छे घराने में शादी करे, उसके लिए क्या हुक्म है? फरमाया वो भी जन्नत में ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां तुम्हें नजर आ रही। फिर अल्लाह भला करे सहाबी रसूल का तीसरे सहाबी ने यह भी पूछा, या रसूल अल्लाह, जिसकी 2 ना हो, जिसकी 1 बेटी हो, और वो 1 बेटी की सही मानों में परवरिश करे, उसकी तालीम और तरबियत का ख्याल करे, अच्छे घराने में उसकी शादी करे, या रसूल अल्लाह उसके लिए क्या हुक्म है? फरमाया उससे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जन्नत में आएगा वो भी आमना के लाल के साथ इस तरह होगा जैसे 2 उंगलियां तुम्हें नजर आ रही हैं।